देखिए हर कार में कुछ ना कुछ हल्के फुल्के नेगेटिव्स या डिसलाइकिंग्स होते हैं। तो विद टाटा नेक्सॉन ईवी देर आर फ्यू। 95% जो है एफर्ट चली गई है, बट 5% की मैं बात करना चाहूँगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, जैसे अभी मैं चला के आया हूँ गाड़ी 120-30 किलोमीटर, शहर में भी, पुणे के हाईवे पे भी, जो मुंबई हाईवे है वहाँ तक, हम लोनावला तक आई थिंक जाके आए हैं। देखिए, एक तो सबसे बड़ा जो है ये फिंगरप्रिंट मैग्नेट है। ये जो अपने हाथ रहते हैं ना, यहाँ पे देखिए, ये देखिए जो सारा पियानो फिनिश है ये वाला, देखने में एक बार तो बहुत अच्छा लगेगा आपको, बट यहाँ पे और ये जो एरिया है यहाँ पे आपके निशान अभी मेरे तो लग गए हैं कम से कम, तो आपको उस चीज़ का ध्यान रखना होगा। ये हो गया पहला पॉइंट। नेक्स्ट पे मैं आता हूँ। अगला, जैसे मैं गाड़ी चला रहा था तो देखिए, जब मैं बैठा हुआ हूँ तो मेरे वेंटिलेटेड सीट्स वाला बटन ना विजिबल नहीं है, तो ये थोड़ा सा ऐसे हिडन है यहाँ करके। तो जो भी लेवल्स होते हैं जब मैंने दबाए तो आई डोंट थिंक कि स्क्रीन पे भी वो आया। तो गाड़ी जब आप स्टेशनरी है तभी आपको इसके जो मोड्स हैं आप उसको ऑन कर लें। इसके 1 पे करना है, 2 पे करना है, 3 पे करना है। अदरवाइज़ चलाते चलाते आपको फिर तो आपको नज़र हटा के देखना होगा कि आपके जो वेंटिलेटेड सीट्स का लेवल है वो क्या है। दोस्तों, अगला पॉइंट कोई नेगेटिव नहीं है। आई थिंक यू विल गेट यूज टू इट अगर आप रोज़ इस कार को चलाओगे। तो जैसे मैं इस कार को चला रहा था तो मैंने ये नोटिस किया कि ये, अगर आप देखें साइड से, तो थोड़े से ऊपर को प्रूड करे हुए हैं, राइट। तो जब आप कई बार ऐसे करते हैं ना, मेरा ऐसे जैसे हाथ आता है, तो देर माइट बी अ चांस कि आप कोई ना कोई बटन ना दबा बैठो। और सेम चीज़ इस तरफ भी है, क्योंकि इस तरफ आपके क्रूज़ कंट्रोल के हैं बटन्स, व्यू ऑप्शंस, और इस तरफ आपके म्यूज़िक सिस्टम। तो ये यहाँ से होल्ड करनी पड़ी गाड़ी, या यहाँ से। वैसे मैं स्लाविया को भी यहाँ से चलाता हूँ, तो यहाँ से पकड़ के मैंने मोस्टली चलाई, बट स्टिल ये थोड़ा सा बाहर को प्रूड करा हुआ है। नॉट अ डिसलाइकिंग, आई रिपीट, कोई भी अगर ये गाड़ी रेगुलर चलाएगा तो वो यूज़ टू हो जाएगा, बट मेरे हिसाब से अगर ये अंदर को ही रहते इसी हाइट के, इसके बराबर ही, तो थोड़ा सा बेहतर रहता। अगला भी जो एक हल्की सी डिसलाइकिंग है, वो मैं कह सकता हूँ कि मेरी आदत है कि जैसे ये मैं देख पा रहा हूँ कि नेगेटिव प्लस है ना, ये म्यूज़िक के जो वॉल्यूम है वो है, तो मैं आई केप्ट ऑन प्रेसिंग दिस। तो इसकी भी आपको आदत होनी होगी कि ये जो बटन है इसको आपको ऊपर पुल करना है, नीचे लेके आना है, तो उसके साथ आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, चारों बटन्स को ही। ये बटन्स जो आप देख रहे हैं, ये सिर्फ बैकलिट एक इंडिकेशंस हैं, ये बटन्स प्रेस नहीं होते, ये प्रेस होते हैं। तो ये भी एक थोड़ी सी यू नीड टू गेट यूज टू इट। दोस्तों, अगला भी मुझे ये लगता है कि कुछ चीज़ें टच नहीं होनी चाहिए। जैसे ये हज़ार्ड लाइट्स, जो पार्किंग लाइट्स है, वो भी टच बेस्ड है। तो मैं यहाँ पे ढूंढ रहा था बटन जब मैंने चाय पीने के लिए गाड़ी रोकी, बट इट इज़ हेयर। मुझे लगता है कि ये डेडिकेटेड बटन होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल नॉट इलेक्ट्रॉनिक। ये मेरी एक पर्सनल थिंकिंग है। तो ऐसा ना हो कि पैनल आपका ऑफ हो जाए तो ये बटन भी आप ना दबा सकें। दूसरा, मैंने एक और चीज़ है कि ये भी आई केप्ट ऑन प्रेसिंग दिस, तो थोड़ा सा यूज़ टू आपको होना पड़ेगा प्लस माइनस के लिए। और एक और चीज़, जब आप टेम्परेचर को कम ज़्यादा करते हो, या हवा, ये जो फ़ैन के मोड्स हैं उसको कम ज़्यादा करते हो, तो इंडिकेशन फिर स्क्रीन पे आएगी। ये देखिएगा, ये देखिए। तो आई वाज लाइक कि यहाँ पे अगर कोई छोटी मोटी डिस्प्ले होती तो थोड़ा सा एक सुविधा रहती कस्टमर्स को। दोस्तों, लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये कुछ मेरा सामान पड़ा हुआ है जिनकी बैटरीज ख़त्म हो गई थी। इसकी भी बैटरी ख़त्म हो गई थी, मेरे फ़ोन की भी। तो ये एक अच्छा पॉइंट भी है कि यहाँ पे 45 वाट का चार्जर आपको मिला हुआ है, जो डायरेक्ट मैंने लगाया और अपना सी टाइप के थ्रू फ़ोन और GoPro कैमरा चार्ज कर लिया। बट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि आपका जो हाथ है ना, मतलब USB-C तो आप लगा लोगे, बट रेगुलर USB जब आप लगाओगे तो आपका हाथ ही नहीं जाता। ये बहुत कंजस्टेड है जगह ये वाली। मतलब एक बार अगर आपने लगा दी ना, तो आई विल सजेस्ट कि आप ना ही निकालिए। बिकॉज मैं सिग्नल पे खड़ा हुआ था, सामने सिग्नल हो गया और मेरे फिर 5-6 सेकंड वेस्ट हो गए। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, आपको साइज़ का अंदाज़ा हो जाएगा, इतना सा साइज़ है। तो जब आप स्पेशली ये लगाएंगे, क्योंकि ये देखिए प्रथा ही है कि सीधी तो USB कभी लगती ही नहीं, तो इट विल बी लिटिल डिफ़िकल्ट। बट ये वाला ठीक है, सी टाइप सीधी आपने लगा दी, पतली भी होती है। बट दिस इज़ अ काइंड ऑफ, आई स्ट्रगल्ड इसमें डालने के लिए, तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। तो बाकी हल्के फुल्के कुछ जो मैंने आपको दिखाया था कि हल्की सी नीचे वायर दिख रही है और पीछे जो रबर बीडिंग है एक दो जगह पे थोड़ी सी अनइवन है, बट उसके अलावा फिट एंड फिनिश पे बहुत ध्यान दिया गया है। ये जो पैटर्न है ये मुझे पर्सनली बहुत पसंद नहीं है, इसको भी अगर ये चेंज कर देंगे तो दैट विल बी ग्रेट। बट ओवरऑल एज अ पैकेज ये कार अगर कुछ 20 तक ये रख लेते हैं तो बहुत ही एक्सीलेंट पैकेज है, बिकॉज ऑफ द सेफ्टी फीचर्स, कन्वीनियंस फीचर्स, लुक्स। मतलब नेक्सॉन के साथ अभी लुक्स भी जो हैं वो जुड़ गई हैं, बिकॉज इट्स अ डेफिनेटली हेड टर्नर। तो आई होप दोस्तों आपको ये प्रेजेंटेशन अच्छी लगी होगी। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। थैंक यू वेरी मच।